आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे वसंत पंचमी की तिथि कैसे प्रकट हुई, विद्या और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती और उनकी पूजा का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में वसंत पंचमी के त्यौहार का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। वसंत पंचमी तिथि के बाद से ही वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। वसंत पंचमी की पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े आनंद और उल्लास से मनाई जाती है। वसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े पहनने का भी विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर माता सरस्वती का जन्म हुआ था। मुहूर्त शास्त्र में वसंत पंचमी की तिथि को अबुझ मुहूर्त माना जाता है, जिससे किसी भी शुभ कार्य को करने में मुहूर्त का विचार नहीं करना पड़ता। वसंत पंचमी पर किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जैसे कि अबुझ मुहूर्त में विद्यारंभ, गृह प्रवेश, विवाह और नई वस्तु की खरीदी के लिए सबसे अच्छी तिथि माना जाता है। प्रकृति के इस उत्सव को महाकवि कालिदास ने इसे सर्वप्रिय चारुतर वसंते कहकर अलंकृत किया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऋतुना कुसुमाकरा अर्थात मैं ऋतुओं में वसंत हूँ कहकर वसंत को अपना स्वरूप बताया गया है। वसंत पंचमी के दिन ही कामदेव और रति ने पहली बार मानव हृदय में प्रेम और आकर्षण का संचार किया था। वसंत पंचमी लोगों का सबसे मनचाहा मौसम माना जाता है, जब फूलों पर बहार आ जाती, खेतों में सरसों का फूल सोने जैसे चमकने लगता है और गेहूं की बालियों खिलने लगती है। आमों के पेड़ों पर मोर आने की शुरुआत होती है। पेड़ पौधे पर नई पत्तियां का निर्माण होता है और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती है। वसंत ऋतु के स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता था। देवी माता सरस्वती की प्रागट्य कथा इस प्रकार है। उपनिषदों के पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने समस्त जीवों में खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की थी, लेकिन वह अपने सर्जन से वह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों सन्नाटा और मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से हथेली में जल लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करनी प्रारंभ की। ब्रह्मा जी के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सन्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति माता दुर्गा का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा किए गए आह्वान के कारण भगवती माता दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उन्हें इस समस्या को दूर करने का निवेदन किया। तब भगवती दुर्गा माता ने ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की समस्त समस्या सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर में से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यहाँ स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर नारी का था, जिनके हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ में वर मुद्रा थी और अन्य दोनों हाथ में पुस्तक और माला धारण की थी। आदि शक्ति माता दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीवों जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार
कर देने वाली उन देवी को, वाणी की अधिष्ठात्री देवी को माँ सरस्वती कहा जाता है। फिर आदि शक्ति भगवती माता दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी जी श्री विष्णु जी की शक्ति है और पार्वती भगवान शिव की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति माता दुर्गा सब देवताओं को दर्शन देकर वही अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। माता सरस्वती को भगवती, शारदा, वीणावादिनी और भगदेवी सहित अनेक नामों से अष्टमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी और तभी से इस वरदान के फल स्वरूप भारत देश में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माता सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। सत्व गुण से उत्पन्न होने के कारण इनकी पूजा में श्वेत वर्ण की सामग्री अधिकतम इस्तेमाल होती है, जैसे श्वेत चंदन, श्वेत वस्त्र, श्वेत फूल, दही, मक्खन, सफ़ेद तिल का लड्डू, अक्षत, द्रुत नारियल और इसका जल, श्रीफल, बेर इत्यादि सामग्री शामिल होती है। वसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि के पश्चात श्वेत अथवा पीले रंग के वस्त्र धारण कर विधि पूर्वक कलश स्थापना करनी चाहिए। श्वेत फूल माला के साथ माता सरस्वती को सिंदूर और अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के चरणों पर गुलाब की भी अर्पित करने का शुभ विधान माना जाता है। प्रसाद के तौर पर माँ सरस्वती को पीले रंग की मिठाई या खीर का भोग लगाना चाहिए। यथाशक्ति ओम ए सरस्वती नमः का जाप करना चाहिए। उस मंत्र उच्चारण मात्र से ही बुद्धि विकसित होती है। कलाकारों के लिए वसंत पंचमी का महत्व अधिक है, चाहे वह कवि हो या लेखक, गायक हो या वादक, नाट्यकार हो या नृत्यकार। सब दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और माता सरस्वती की वंदना से ही होता है। इसलिए वसंत पंचमी के त्यौहार का इतना बड़ा महत्व माना जाता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।